babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Babies, today we are going to start a new chapter, chapter number 14, singular and plural verbs. हम singular plural already पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन जब हमने ये पढ़ा था दिस वॉज अबाउट द नाउन्स. हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, सिंगुलर और प्लूरल. दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्शन वर्ड्स, या जिसको हम वर्ब भी कहते हैं. देखते हैं, शुरू करते हैं, क्या है ये. ओके, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, या हम नाउन भी कह सकते हैं यहाँ पर, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं. ठीक है. अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी वन से ज़्यादा या मोर देन वन नाउन्स, वो प्लूरल वर्ब लेते हैं. सीधी सी बात है, वन के साथ वन, मोर के साथ मोर. ओके, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल. Most singular verbs in the present simple form take s or es after them. ज़्यादातर, most means ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि सारे, पर ज़्यादातर सिंगुलर verbs जो हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में s या es के साथ लगाए जाते हैं. जैसे कि दे लाइक आइसक्रीम, ये प्लूरल है, दे प्लूरल हुए ना, दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मोर देन वन है, तो उन्होंने लाइक के साथ कुछ नहीं लगाया. लेकिन शी मीन्स सिंगल गर्ल या सिंगल वुमेन के बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने लाइक के बाद एस लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द स्टार्स शाइन इन द स्काई. स्टार्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं कितने हैं, है ना, अनगिनत तारे हैं आसमान में. सो द स्टार्स शाइन इन द स्काई. तारे आसमान में चमकते हैं. प्लूरल है, इसलिए उन्होंने वर्ब के साथ कुछ ऐड नहीं किया, ना तो एस ना ई एस. लेकिन सन सिंगल है, वन है, तो द सन शाइन्स इन द स्काई. सिंगुलर है ना, शाइन के आगे उन्होंने एस ऐड कर दिया. थर्ड चेक करते हैं. बॉयज लर्न देयर लेसन. बॉयज कितने हैं? मोर देन वन है, राइट. बॉयज लर्न देयर लेसन. लड़के अपना पाठ याद करते हैं. प्लूरल है. अरुण, यहाँ पे सिर्फ वन है, वन बॉय है. कितने हैं? ओनली वन. अरुण लर्न्स हिज लेसन. यहाँ पर उन्होंने क्या किया? लर्न के साथ एस ऐड कर दिया. ठीक. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. आई एंड यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. आई और यू, ये जो है हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं. प्लूरल वर्ब मीन्स जिसमें हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले फुटबॉल. देखो, प्ले में एस या ई एस लगा है क्या? नहीं लगा है. लेकिन अगर आई की जगह ही होता, या शी होता, या फिर इट होता, या कोई एक नाम होता, वन नेम होता, तब हम उसको सिंगुलर वर्ब होने के कारण एस लगाते, क्योंकि ये प्ले है. गो में हम ई एस लगाते हैं. ओके. अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम प्लूरल वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आई या यू के साथ लग रहा है. देखो, आई या यू. आई गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली. अगर यही चीज़ ही, शी या इट होती, या फिर कोई एक नाम होता, तब हम क्या करते? गो के साथ हम ई एस लगाते, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं. हमको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. Most singular verbs in past simple form take s या es. ये दो बातें याद रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब में ज़्यादातर s या es लगता है. प्लूरल वर्ब के साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब वैसे ही रहेंगे. साथ ही आई और यू को हम प्लूरल वर्ब में ऐड करते हैं.
ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगल होने के बाद भी हमको वर्ब प्लूरल ही लेनी है। सो ये 2-3 बातें अगर हमको अच्छी तरह से याद रहेंगी तो हम कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, हमको इंग्लिश बहुत अच्छे से आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हमारे पास वर्ब्स की लिस्ट है, ठीक है, तो इसको हम फिल करना शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिफरेंट वर्ब्स। सिंगुलर फॉर्म में क्या करना है, हमको एस या ई एस लगाना होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लूरल फॉर्म है ईट, उसमें सिंगुलर जब हम करते हैं तो एस लगाते हैं। फिर हमारे पास रन है, तो रन का क्या हो जाएगा, रन्स, ये हुआ रन्स। राइज में एस लगेगा, राइजेस। सिंग में एस लगेगा, ये एस लगा दिया, सिंग्स। प्ले में एस लगेगा, ये हुआ प्ले, और ये लगा दिया एस, प्लेज। रीड, READ, रीड में एस लगा दिया, रीड्स। देन SINES, शाइन्स, शाइन के बाद शाइन्स। जिसमें एस या ई एस नहीं लग रहा है वो प्लूरल वर्ब है, और जिसमें एस या ई एस लग रहा है वो सिंगुलर वर्ब है। यही चीज़ हमको याद रखनी है। ओके, वॉक का वॉक्स, कुक का कुक्स, स्विम का स्विम्स, वर्क का वर्क्स, राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट, राइट्स, डांस dances, invite invites। अब ये वाले जो वर्ब्स थे इसमें हमको सिर्फ एस लगा के उसको सिंगुलर करना है। अब हमारे पास अगले जो वर्ब्स हैं उसमें हमको क्या करना होगा, ई एस जुड़ेगा। गो का गोज, डू का क्या होगा, गो का गोज हुआ, डू का डूज नहीं होगा, डज होगा। ओके, गो का गोज, डू का डज। किस, किसेस। मिस, मिसेस। विश, विशेस। पुश, pushes। Then wash, washes। finish, finishes। catch, catches। teach, teaches। reach, reaches। brush, brushes। अब एक सिमिलैरिटी है, हमने जो इसके पहले सिंगुलर प्लूरल नाउन्स के साथ पढ़ा था, हमने तब भी एस या ई एस ऐड किया था। साथ ही हमने एक चीज़ और करी थी, वो थी वाई को हटाकर IES लगाना। और रूल्स वही थे। रूल्स क्या थे, ज़्यादातर जो चीज़ें SH या CH या SS पे ख़त्म होती हैं हम उनके आगे ES लगाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो O पे ख़त्म होती है तो हम ES लगाते हैं। कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें O के बाद हम सीधे S लगाते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है, ये नाउन वाली बात है, फोटो, PHOTO, फोटो, जिसमें हम सिर्फ S लगाते हैं, OS नहीं लगाते हैं। वो O पे एंड होता है लेकिन उसके बाद भी हम उसमें सिर्फ S ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दूसरे कौन से वाले वर्ब्स हैं, फ्राई। देखो अभी मैंने बताया था कि हम Y को हटाकर IES ऐड करेंगे, है ना। वी विल रिप्लेस Y विथ IES। फ्राई का फ्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, ड्राई का ड्राइज। ओह गलती हो गई, सॉरी, काट दिया मैंने। कैरी का कैरीज, कैरीज। फिर ये हुआ क्राई, क्राई का क्राइज, ट्राई का ट्राइज, स्टडी स्टडीज, मैरी मैरीज,
यहाँ पर हमारे सारे के सारे मतलब बहुत सारे वर्ब्स को हमने प्लूरल से सिंगुलर में चेंज किया। हमको ये चीज़ अच्छी तरह से आनी चाहिए। मैं एक छोटा सा रिविजन फिर से कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा और सिंगुलर वर्ब में ज़्यादातर एस या ई एस लगता है। साथ ही अभी हमने वाई को हटाकर आई ई एस लगाना भी सीख लिया। साथ ही एक और बात, आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रहता है। दैट मीन्स हम उसमें एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं। So these are 3 main rules you need to keep in your mind. Okay babies, keep learning. Bye bye.